अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनस फार्म्स। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक फार्म अपडेट प्लस एक डिस्कशन बेस्ड है। तो फार्म पे रिसेंटली 2 मेल्स की डेथ हुई है और ये तकरीबन आज से हफ्ता पहले की बात है। इनमें से एक जो है वो बड़ा बकरा था फार्म का ब्रीडर, दूसरा एक छोटा बकरा था तकरीबन 6 महीने का। तो आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले मैं लेकर आया ब्रीडर फार्म पे और वो बीतल नस्ल का था, प्योर बीतल, और 2 दांत का बकरा था 4 महीने का। और फिर उसके बाद तकरीबन आज से 2 हफ्ते पहले 2 बकरे मैं लेकर आया था 6 माह के, वो भी बीतल नस्ल के थे प्योर। और उनका मेरा प्लान था कि कुर्बानी के लिए उनको तैयार करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक उनमें से छोटा बच्चा और एक ब्रीडर, ये 2 की डेथ हुई है। तो ये दोनों बिल्कुल एक्टिव थे और कोई वैसे हेल्थ वाइज भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई बुखार, कुछ भी नहीं। तो ये जो छोटा ब्रीडर तो जो छोटे बकरे मैं लेकर आए थे, इनमें से एक की जो डेथ हुई है वो पहले हुई है, जो फ्राइडे गुजरा है, लास्ट वीक का फ्राइडे था उसको। तो 2:30 का टाइम था दिन का और मैं बाहर आया तो देखा वो नीचे लेटा हुआ था। तो उसको जब उठाने की कोशिश की है तो वो जैसे ही उसको हिलाया है थोड़ा सा तो ज़ोर ज़ोर से टांगे मारना उसने शुरू कर दी। तो उसके बाद फिर मुझे डाउट था ब्लोटिंग है, डॉक्टर को कॉल की क्योंकि हॉस्पिटल बंद थे, जुम्मा 4 बजे हॉस्पिटल खुलने थे। तो उन्होंने बताया कि ब्लोटिंग हो सकती है। तो उसके हिसाब से उसको थोड़ा सरसों का तेल भी दिया, लेकिन मुझे डाउट था कि हो सकता है ब्लोटिंग ना हो, कुछ और प्रॉब्लम हो। तो वो अभी एक रीज़न उसकी कंफर्म नहीं है क्या रीज़न है। तो उससे 3 दिन बाद जब मंडे आया तो मंडे को सुबह के टाइम पे तकरीबन 10 बजे का टाइम था, बकरे सबको मैंने खाना वाना दिया 9 बजे। उसके बाद सारे चल फिर रहे, अपना खा पी रहे, और 10 बजे तक भी मैं लास्ट यहीं पर ही था, बकरे को भी देखा, सारे ठीक थे। तो मैं जब दोबारा आया 11 बजे के करीब, पौने 11 का टाइम था, तो वो जो बकरा है वो बैठा हुआ था, उसको जब उठाया है मैंने तो वो उठ तो गया मुश्किल से, लेकिन उसकी पिछली वाली टांगें बहुत ज़्यादा काम करी थी। तो ऐसे ही उसको फिर साथ ही कॉल की, रक्षा बुलाया और उसको सीधा ले गए डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं अकेला ही था तो उसको बाइक वगैरह पे वैसे भी लेके जाना सही नहीं था, इसके लिए रक्षा पे लेके गए। डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि एक तो इसके पेट में थोड़ी गड़बड़ है, ब्लोटिंग हो सकती है, या जिसको हम कहते हैं मरोड़ पड़ रहे हैं, पेट ख़राब होते हैं, एक वो वजह उन्होंने बताई। और दूसरा उन्होंने बताया कि इसको जो लेफ़्ट साइड है उस पर फालिज का अटैक है। तो उन्होंने ये रीज़न बताई है और ट्रीटमेंट अभी शुरू कर नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने पहले ये भी बोला था कि हेल्थ काफ़ी क्रिटिकल है, तो हो सकता है आपको मतलब तैयारी करनी चाहिए, हो सकता है इसको हलाल करना पड़े ताकि जानवर ज़ाया ना हो। तो उसकी ट्रीटमेंट बस शुरू होने ही वाली थी कि अचानक से बिल्कुल ही क्रिटिकल हो गया, वो भी सेम। तो फिर इस तरह इन दोनों को हलाल कर लिया, मतलब बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुए जानवर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका भी 2 की डेथ हुई है। और रीज़न बिल्कुल अननोन है, कुछ खास समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि हुआ इतने शॉर्ट स्पैन में, इतने थोड़े टाइम में हुआ है कि मतलब अच्छे से एक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला और समझने का भी टाइम नहीं मिला कि हुआ क्या है। तो ऐसी सडन सिचुएशंस बनना और ये फार्म लाइफ का हिस्सा होता है, लेकिन इस दफ़ा हुआ इतना जल्दी है कि हमें समझने का और मतलब कंक्लूड करने का भी टाइम नहीं मिला कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि विजिबली ना कोई बीमारी थी और ना कुछ वीकनेस वगैरह इतनी थी किसी को भी। तो ऐसे मौक़ों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। और क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं है इस चीज़ में, अभी रिसेंटली बकरियां रखी हैं जैसे कि आपको भी पता है, तो ज़्यादा अभी लर्निंग फेज़ है, चीज़ें नई नई पता लग रही हैं। तो आगे के हिसाब से अभी फ़िलहाल थोड़ी इनकी डाइट में भी चेंजिंग्स की हैं, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत डाइट में चेंजिंग्स की हैं, और उसके अलावा बाकी सारा ठीक चल रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी इनकी थोड़ी रूटीन वगैरह जो करंट चल रही है, उसके बाद बीच में 2 और जो बकरियाँ हैं, एक बड़ी बकरी और एक छोटा बच्चा है, उनको थोड़ी एनीमिया का है, उनकी भी लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर कवरेज होगी सारी, और बकरियों की क्या रूटीन चल रही है उस पर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो अभी देखते हैं, बाकी ये है कि ये तो साथ साथ चलता रहेगा। बस मेन चीज़ ये है कि किस तरह इसको मिनिमाइज़ करना है, क्योंकि जितनी कैजुअलिटीज़ जितनी कम से कम हो सकती हैं उतना बेस्ट है। तो अपनी तो कोशिश पूरी है कि अच्छे से अच्छा कर सकें, और अभी क्योंकि लर्निंग फेज़ भी है तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पता, कुछ नई चीज़ें पता लग रही हैं। तो इसी तरह आगे चलते रहेंगे, इंशाल्लाह देखते हैं आगे और बेहतर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ सिचुएशन के हिसाब से आइडिया लगता है क्या नहीं, जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि पॉसिबली क्या हो सकता है, रीज़न थी, और इसको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं ताकि हो ही ना। और
खुदा न खास्ता अगर होती है तो इसको किस तरह से क्योर कर लें। तो वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।